हेलो एवरीवन, दिस इज नित्यानंद कुमार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लोगा एडुवायर कोचिंग सेंटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्लास 8 का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें आपने समझा था डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या इफेक्ट हो सकता है, टाइप्स ऑफ फोर्स, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था प्रेशर को। प्रेशर में हम लोगों ने समझा था कॉन्सेप्ट उसका, और फिर लास्ट में हम लोग द एंड किए थे कि फोर्स क्या प्रेशर हम लोग देखते हैं किसी भी फ्लूइड में। फ्लूइड में मतलब क्या, वाटर में या एयर में, उसके बारे में डिस्कस करना है। सिर्फ क्या वो सॉलिड में होता है प्रेशर, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे सेकेंड पार्ट में जो शुरू होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ चीज है, आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। भाई हवा में उड़ रहा है तो क्या वहां पे फ्रिक्शन है या नहीं है, तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं। एक बार पहले रफ स्केच तैयार कर दे, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। पहले ये देखेंगे कि फ्लूइड के दो टाइप्स होते हैं, एयर एंड वाटर। देन आफ्टर वी डिस्कस कि जो प्रेशर वहां झेलना होता है क्या होता है फ्लूइड में, तो ऑफ कोर्स होता है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। एंड नाउ फिर हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये जानने का कोशिश करेंगे कैसे हम लोग कि एटमॉस्फेयर भी हम लोग के शरीर पे भी प्रेशर लगा रहा है और हम उसको झेल रहे हैं। क्या ऐसा चीज है जिसके कारण हम लोग झेल पाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, पानी गिर रहा है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी में मूव कर रहे हैं लोग, ठीक है। नाउ उसी में हम लोग देख रहे हैं कि फ्लूइड, फ्लूइड के बारे में क्या जानते हैं कि सब्सटेंस, सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। वैसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, राइट। उसमें आपका गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है, मतलब गैस और लिक्विड दोनों आएगा। यहाँ पे देखो वाटर, वाटर क्या है, एक लिक्विड है। यहाँ पे देखो बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गया है तो क्या है भाई, प्रेशर लग रहा है कि नहीं। हवा देखो, हवा हमारे झंडे को, इतने प्यारे झंडे को, कितना सुंदर दिख रहा है ये झंडा हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा में, हवा क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, हवा बह रहा है, बह रहा है मतलब वहां पे हवा चल रही है, तो प्रेशर तो आना ही है। यहाँ पे देखो कितने बड़े लेवल पे हवा चल रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां प्रेशर है। तो वही चीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। नाउ प्रेशर इन फ्लूइड, अगर मान लो देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, अगर हम लोग ब्लॉक को देखते हैं तो एक ये एक सॉलिड है, और सॉलिड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने वेट से करता है, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखो नीचे की ओर होगा। लेकिन फ्लूइड के साथ क्या है, एक एक करके देखो, ये है वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर एक सही चीज नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है, लिक्विड में बहुत कुछ आते हैं। तो लिक्विड में अगर देखेंगे तो वो अपने वाल पे फोर्स लगा रहा होता है, देखो किस टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा है, वाल और बेस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन, फ्लूइड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स प्रेशर वो लगा रहा है। वही चीज अगर हम लोग गैसेस की बात करें, गैस मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को अप्लाई कर रहा होता है। तो जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो वो चारों तरफ प्रेशर को अप्लाई करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लो एक बैलून है, बैलून को जब आप फुलाते हो तो देखो वो एक हवा है, और गैस को आप देखो, जैसे आपने हवा डाला तो प्रेशर बना, और जो प्रेशर बना वो देखो चारों तरफ से वो फूल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से फूल रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स प्रेशर जो लग रहा है वो चारों तरफ लग रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्टिविटी फॉर लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर को देखो, प्रेशर इन लिक्विड, यहाँ पे देखो क्या किया है कि पानी के अंदर एक कैन को रख दिया है, मतलब एक जार है, उस जार में आपको बैलून नीचे की तरफ, जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है, लगा हुआ है, राइट। अब आप पानी डालोगे उस पे, ये ग्लास ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब में आप यहाँ पे ये देखो डिफ्लेक्टेड बैलून है, मतलब पतला बैलून है। अभी देखो क्या होगा, जैसे आप पानी डालते हैं तो पानी डालेंगे तो वो पानी का लेयर ऊपर गया, ऊपर गया तो एक प्रेशर बनेगा, और जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर के कारण देखो वो बैलून फूल जाएगा। वो एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है, और उस एक्सपेरिमेंट में आप ये शो कर रहे हैं कि वॉल में प्रेशर लगा तभी तो बैलून फूला,
है ना। तो प्रेशर लगने से बैलून क्या हो गया, फूल गया है साइड से। इसका मतलब कंक्लूजन यही हुआ कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवे ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब है कि साइड में वॉल में प्रेशर तो लगता है। अब यहाँ पानी डालना शुरू करो, देखो 3 छेद है यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब उसको होल करो, जैसे आप होल करेंगे, देखो होल करो फटाक से। अब देखो पानी गिरना शुरू हो गया। जैसे पानी गिरना शुरू हुआ, आप देखो ऊपर वाला सबसे कम डिस्टेंस पे पानी गिर रहा है और नीचे वाला सबसे ज्यादा दूरी पे गिर रहा है। मतलब कम दूरी पे जो गिर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वहां प्रेशर कम है, और जहां ज्यादा दूरी है वहां पे प्रेशर वहां पे ज्यादा है। इसका मतलब कंक्लूजन आपको क्या मिला कि जैसे जैसे हाइट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर हमारा बढ़ेगा। एज डेप्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सेकेंड कंक्लूजन हो गया। ठीक है, मतलब दिमाग में रखो लिक्विड के लिए कि प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है ना। फिर उसके बाद देखो दो सेम डिस्टेंस पे सेम डेप्थ पे वहां पे होल करना है। अब जैसे होल किए तो देखो, जब आप कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब प्रेशर भी सेम है। मतलब सेम डेप्थ पे प्रेशर इक्वल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, तो एट द सेम लेवल प्रेशर वाटर ट्रेवल सेम डिस्टेंस कर रहा है। मतलब कंक्लूजन हुआ कि एट अ सर्टेन डेप्थ प्रेशर रिमेन सेम। मतलब किसी एक फिक्स या सेम डेप्थ पे प्रेशर हमेशा सेम होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिवीजन अगर हम लोग करें तो फटाफट से रिवीजन कर लो कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवे ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। पहला वाला जो एग्जांपल है, मतलब लिक्विड साइड वॉल पे प्रेशर को बनाता है। दूसरा रिजल्ट है कि जैसे जैसे डेप्थ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाता है। और तीसरा एग्जांपल है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो देखो जो बीच वाला एग्जांपल है ना, उसका उसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है डैम। गौर करो, डैम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे वाले में बहुत ज्यादा कंक्रीट दिया गया है, देखो फैला हुआ है ना, और ऊपर कम रहता है। इसका रीजन क्या है वो थोड़ा सा देखो। यहाँ पे जैसे मान लो पानी आया, ठीक है, ये डैम कुछ है, पानी आया, पानी बढ़ा। अब जैसे देखो पानी बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले पोर्शन में ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है ना। तो अगर प्रेशर नीचे वाले में ज्यादा है, इसका मतलब ताकत नीचे ज्यादा पानी लगा रहा है। मतलब अगर नीचे वाला कंस्ट्रक्शन थोड़ा लूज रहे तो ऐसे में स्ट्रक्चर हमारा फेल होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग नीचे वाला पोर्शन को बढ़ा के रखते हैं। द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। क्यों करते हैं, क्योंकि इन डेप्थ ऑफ in depth of water in depth of water pressure is maximum in maximum depth maximum pressure, low depth low pressure। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब आगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेंटेंस काफी है चीजों को समझने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अर्थ, मतलब किसी भी अर्थ जो हम बोल रहे हैं, किसी भी अर्थ नहीं, अर्थ में हम लोग के चारों तरफ गैस है, और वो चारों गैस एटमॉस्फेयर बनाता है। मिल के वो क्या बना रहा है, एटमॉस्फेयर बना रहा है। और वो एटमॉस्फेयर कुछ ना कुछ अपना वेट होगा, जिसके कारण वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है पूरे अर्थ के सरफेस में। द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा हम लोग जान रहे थे कि यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वी नो दैट द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू 100 किलोमीटर। बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग
पे भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कितना होता है, कैलकुलेशन करने से ये पता चलता है कि अगर हम लोग एक स्क्वायर ले ले 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, उस जगह पे उस सरफेस पे 1000 केजी का ऐसा मतलब वेट होगा जिसमें मानो मास 1000 केजी संभालना हो उस जगह पे। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सोच के देखो, अनबिलीवेबल, मतलब इतना ज्यादा मास एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन क्या हम लोग इसको, कैसे हम लोग इसको सरवाइव कर पा रहे हैं, अपना मतलब अपने आप को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? तो इसका रीजन है, दिस इज बिकॉज हम लोगों के पास, हम लोग के बॉडी में, इनसाइड बॉडी वी हैव द फ्लूइड, हम लोग के पास फ्लूइड है। मतलब फ्लूइड का मतलब सॉलिड, सॉलिड नहीं, लिक्विड और गैस होता है, विच एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर, सो वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग के शरीर के अंदर फ्लूइड मतलब वाटर और एयर होता है, जो कि ऊपर की ओर अपोज करता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसके कारण हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना, है ना। नाउ let us understand, conduct one more experiment to explain the effect of atmospheric pressure। atmospheric pressure को समझो, क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो एक केन ले लो और केन मेटल का सीट का बना हुआ है, उसको ओपन करो और वाटर के साथ उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद उसका भाप को, पहले भाप बनने दो, अच्छा खासा भाप बन गया। अब उसको क्या करो, बंद करके अच्छे से पैक करके उसको ठंडा होने दो। अब जब ठंडा होगा ना, तो देखना वो जैसे जैसे ठंडा होगा ना, वो चारों तरफ से ऐसे और दब जाएगा। अब वो दबने का रीजन देखो, सबसे पहले तुम उसको ऑब्जर्व करो, तो अगर सब तरफ एकदम उतना ही स्ट्रेंथ हो उस केन का, तो चारों तरफ से देखना वो दबेगा। इसका रीजन ये है ना कि अंदर जैसे आपने वेपर बनाया आप, तो वहां पे एयर का गैप हो गया, एयर का गैप हो गया, तो अंदर से एयर एक प्रेशर नहीं लगा रहा है, लेकिन बाहर से एयर तो है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और वो बाहर का प्रेशर वो सीधा सीधा उसको क्या कर रहा है, अंदर की ओर डिफॉर्मेशन दे रहा है। दैट वाई ये कैन क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही चीज को यहां पे लिखना है, द प्रेशर इनसाइड द कैन बिकम्स फार लेस देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। जो अंदर एयर नहीं होने के कारण ऑफ कोर्स प्रेशर वहां पे कम हो जा रहा है। दैट्स वाई अगर हम लोग बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाया, वो ज्यादा ताकतवर हो गया, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, और वहां पे हमारा मेटल, वहां पे हमारा कैन कंप्रेस हो गया बाहरी फोर्स के कारण, बाहरी प्रेशर के कारण। देयरफॉर द कैन इज क्रस्ड अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़े। दिस सो दैट द एटमॉस्फेयर exert pressure on an object equality in all direction। मतलब यहां से आपको एक चीज मिला, चूंकि वो चारों तरफ से सिकुड़ रहा है, इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो चारों तरफ से लगाता है, क्योंकि वो एक गैस है, और पहले ही बताया गया है कि गैस चारों तरफ से ही प्रेशर को अप्लाई करता है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रबड़ सकर, अरे वो जो वाल में ऐसे करके चिपका देते हैं ना, ठीक है, अब वो जल्दी हटता नहीं है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले एयर है इसमें, वाल में ले जाके पुश कर दिए, पुश करने के बाद एयर सब बाहर लिफ्ट हो गया, बाहर निकल गया। अब जैसे एयर निकल गया तो अंदर अब एयर नहीं है, बाहर एयर है। इसके वजह से बाहर एटमॉस्फेयर अंदर की ओर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। अब उसको खींचो तो वो जल्दी खिंचाएगा नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो ओटो वॉन करके एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये पढ़ लेना भैया, गजब गजब का नाम होता है। इसमें क्या किया गया ना कि वहां एक ऐसा वो बॉल को बनाए, एक ऐसा बॉल को बनाए जिसमें दो अलग अलग बॉल है, अलग अलग मतलब आधा सेमी स्फेरिकल बॉल है, उसको सटा के ना अंदर से वो क्या किए, एयर को ही खींच लिए। समझना, एयर को खींच लिए, उसके बाद वो एकदम अंधाधुन घोड़ा को रख दिए, ठीक है, और दोनों तरफ घोड़ा को रख के और फिर उसको बांध दिए कस के, और फिर खींच रहे हैं तो वो खिंचा नहीं रहा था। सोचो, वो दोनों सटा हुआ नहीं है, बस वहां का प्रेशर एयर को निकाल दिया गया है। सोच के देखो कि उसके अंदर कितना ताकत होगा, जो इतना सारा घोड़ा मिलके भी उसको खींच नहीं पा रहा है, हटा नहीं पा रहा है।
इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इससे हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि कितना मजबूत है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर से जब एयर गया तो अंदर से एयर तो प्रेशर बाहर की ओर लगा नहीं रहा है, लेकिन बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर की ओर लग रहा था। दैट्स वाई यहां पे घोड़ा उस चीज को अलग नहीं कर पाया। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद इंक ड्रॉपर का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इंक ड्रॉपर में क्या होता है, आप ऐसे करके उसको पुश कर देते हैं और इंक में डाल देते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे खींचते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे आपको क्या दे रहा है, प्रेशर बना के दे रहा है। इसके वजह से तो आप छोड़ते हैं तो वो इंक खींचा जाता है, राइट। तो इंक इंटर्स द ड्रॉपर टिल द प्रेशर इन द क्या है, इन द बल्ब बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द स्प्रे पंप। सेम होली है वाला काम करो, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द एंड होता है इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पसंद आ रहा होगा। देखो फटाक से इस चीज को सबको एक एक बार एक एक राउंड देख लो। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एंड देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा एक बार वीडियो देख के बुक को रीडिंग करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।